हेलो नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार को 4 भागों में पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। मैंने ये 4 भेद आपको नाम बतलाए थे। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के भेद तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द पढ़े थे। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। किसी विशेष वस्तु के लिए या विशेष अर्थ के लिए, मतलब कि जिसका जो नाम है, जैसे कि बाल्टी, घोड़ा, मुंह। घोड़ा एक जानवर का नाम है। बाल्टी पानी के लिए हम उपयोग में करते हैं। मुंह मतलब कि हमारा चेहरा या हम जो मुंह में खाते हैं हम उसको भी मुंह बोलते हैं। तो कुछ विशेष के लिए होता है इसका अर्थ प्रयोग। इसके खंड भी नहीं किए जा सकते। इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। घोड़ा, घो प्लस ड़ा, इनको हम अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार बा, ल, टी, हम इनको अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ, विशेष वस्तु के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों का खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक, योग प्लस इक बराबर यौगिक, अर्थात योग से निर्मित, जो योग से मिलकर बना है, जोड़ने से बने हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब आप लोग समझिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि दूध वाला, दूध प्लस वाला। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। चिड़ियाघर, चिड़िया प्लस घर, चिड़िया का घर। शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द, इनकी रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रयोग से होती है। जैसे दूध जो शब्द है वो मूल शब्द है, वाला इसमें प्रत्यय जोड़ा है तो दूध वाला शब्द बना है। सुपुत्र, सु हमारा, सु मतलब कि अच्छा, उपसर्ग शब्दांश है ये, पुत्र मूल शब्द, तो सुपुत्र इस प्रकार बन गया। चिड़ियाघर समासिक शब्द है, समास है, चिड़िया का घर। इस प्रकार हमारे जो यौगिक शब्द हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय और समास के योग से बनते हैं। इनके खंड करने पर कोई ना कोई अर्थ दोनों शब्दों का निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम योग रूढ़ शब्द देखते हैं। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक की भांति ही बनते हैं मतलब कि जैसे कि योग शब्द, यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हिम प्लस आलय, जल प्लस ज, नील प्लस कंठ,
इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। हम देखते हैं हिम प्लस आलय। हिम मतलब कि बर्फ़, आलय मतलब कि घर। बर्फ़ का घर हम किसी और को नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ एक पर्वत विशेष को ही बोलते हैं। यह एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार जल प्लस जलज हम और किसी को नहीं बोलते हैं। जल में उत्पन्न मछली को भी हम बोल सकते थे, मगरमच्छ को भी बोल सकते थे, लेकिन जो एक विशेष रूढ़ हो गया है, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया है, कमल, उसी को हम जलज बोलते हैं और किसी को हम जलज नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार नीलाकंठ है, जिसका शिवजी के लिए रूढ़ हो गया है, तो उसको हम योगरूढ़ शब्द ही कह सकते हैं और किसी के लिए नीलकंठ वर्ड यूज़ नहीं होता है। लंबा है उदर जिसका पेट, किसी का भी पेट लंबा होगा, हम उसको लंबोदर नहीं कहेंगे। लंबोदर सिर्फ गणेश के लिए ही रूढ़ हो गया है। आप लोग योगरूढ़ शब्द समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आगे का विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे।